ये कहानी सुनने से पहले आपको सिर्फ एक बात बतानी है। ये वो दरबार है जिसके मुतालिक सीना बसीना कुछ ऐसे वाकयात सुनने को मिलते हैं कि अकल दंग रह जाती है। कानवा वाली सरकार एक ऐसा फकीर था जिसने जंगलों में रियाजत की, 40 साल तक किसी इंसान का चेहरा ना देखा, दिन रात इबादत में मसरूफ रहे और उनका सिर्फ एक ही पैगाम था कि बंदे को रब के साथ जोड़ो। दुनिया से दिल लगाने वाले आखिरकार खाली रह जाते हैं, जबकि रब से ताल्लुक जोड़ने वाले वो कुछ पा लेते हैं जिसका दुनिया तसव्वुर भी नहीं कर सकती। एक मरतबा एक औरत अपने बीमार बच्चे को उठाए दरबार पर आई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। बच्चा आखिरी सांसें ले रहा था। माँ के चेहरे पर आंसू थे और उम्मीद दम तोड़ चुकी थी। लेकिन जैसे ही उसने कानवा वाली सरकार के मजार की मिट्टी उठाकर बच्चे के सीने पर रखी, बच्चे ने जोर से चीख मारी और आंखें खोल दी। सब हैरान रह गए। डॉक्टर्स बुलाए गए तो वो भी हैरान थे कि ये बच्चा कैसे जिंदा हो गया। इस वाक़े के बाद दरबार पर रश बढ़ गया और लोग दूर दूर से शिफा के लिए आने लगे। एक दफा एक अंधा बुजुर्ग अपने बेटे के साथ दरबार पर आया। उसने मन्नत मांगी कि अगर मेरी बीनाई वापस आ जाए तो पूरी जिंदगी फकीर होकर दरबार पर पानी पिलाऊंगा। वो 3 दिन तक मजार के करीब बैठा रहा। चौथे दिन जैसे ही फजर की अजान हुई और उसने आंखें बंद करके दुआ मांगी तो जब आंखें खोली तो मंजर साफ था, रंग वाज़ेह थे और दुनिया उसके लिए नई बन चुकी। अब असल वाकया की तरफ आते हैं। जब हुकूमत ने फैसला किया कि इलाके के पुराने मज़ारों और दरबारों को हटाया जाएगा तो कई लोगों ने एहतजाज किया, मगर जो दरबार कानवा वाली सरकार का था वो सबसे अलग था। मगर जैसी सरकारी हुकाम की टीम क्रेन और मशीनें लेकर उस दरबार को गिराने पहुंची तो अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला के रख दिया। आसमान पर बादल छा गए, तेज आंधी चलने लगी, बिजली कड़कने लगी और जमीन कांपने लगी। दरबार के आसपास मौजूद दर्जनों लोग चीखने लगे कि कुछ होने वाला है, मगर अफसरान ने सब कुछ नजरअंदाज करते हुए क्रेन का बटन दबाया। जैसे ही क्रेन ने दरबार की दीवार को छुआ, क्रेन की मशीन जोर से चली, मगर अचानक उसका बाजू दरमियान में ही रुक गया और एक जोरदार आवाज आई जैसे किसी ने कहा हो, रुक जाओ। और फिर जो लोग वहां खड़े थे उनकी चीखें निकल गईं, क्योंकि क्रेन की मशीन खुद ब खुद जलने लगी। उसका तेल बाहर बहने लगा और पूरा सिस्टम फेल हो गया। फिर एक इंजीनियर नीचे उतरा और मशीन को दोबारा चालू करने की कोशिश की, मगर जूं ही उसने नट खोला, एक जोरदार धमाका हुआ और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसे फौरी अस्पताल ले जाया गया, मगर उसने जाते जाते एक ऐसी बात कही जिसने सबके कदम रोक दिए। उसने कहा, इस दरबार में कुछ है, ये आम जगह नहीं है। मैंने मशीन के अंदर एक सफेद कपड़ों वाला शख्स देखा जिसकी आंखें सुर्ख थीं और वो मुझे देख रहा था जैसे मुझे कह रहा हो कि वापस चला जाओ। इस वाकये के बाद मशीनरी हटा ली गई और अफसरान वापस चले गए, मगर कुछ दिन बाद दोबारा मशीन लाई गई और काम शुरू किया गया। मगर इस बार कुछ और हुआ। आसमान से बिजली गिरी और उस जगह जा लगी जहां मशीन खड़ी थी। पूरा अमला भाग गया। सबने कहा कि ये जगह खास है, यहाँ कुछ राज छुपे हैं। और फिर अचानक एक फकीर नमूदार हुआ जो दरबार के पास खड़ा था। उसने ना कुछ मांगा ना कुछ कहा, बस उंगली आसमान की तरफ की और कहा, जिसको मिटाने आए हो वो तुम्हें मिटा देगा। वो रब का वली है, उसके दर को गिराना तेरे बस में नहीं। और अगले ही लम्हे हुआ कुछ यूं कि उसी अफसर के घर में आग लग गई जो इस ऑपरेशन का सरबराह था। उसकी फाइलें जल गईं और सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद वो अफसर पागल हो गया और अब तक एक अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। जब ये खबर इलाका भर में फैली तो लोग जौक दर जौक दरबार पर आने लगे और उन सब ने कहा कि ये मिट्टी आम नहीं, ये दरबार किसी। आज भी लोग इस दरबार पर आते हैं और वो दीवार जिस पर क्रेन चली थी आज भी उसी तरह खड़ी है और हर आने वाला इस जगह पर खड़े होकर दुआ मांगता है, क्योंकि ये वो जगह है जहां रब ने अपने वली की इज्जत को दुनिया के सामने जाहिर कर दिया। और ये वो लम्हा था जब निजाम भी झुक गया और दुनिया ने मान लिया कि रब के वली जिंदा होते हैं और उनकी हिफाजत खुद रब करता है।